नमस्ते, मैं दीपा सिंह आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं वापस से आपको हेल्थ के टॉपिक पे ही लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि पहले आपने जो मेरा पहला वीडियो है आपने उसमें सुना था कि ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, है ना। हेल्थ के एरिया में अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिनकी हेल्थ ख़राब है, जैसे उनको थायराइड है, शुगर है, नी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग मन ही नहीं करेगा, है ना, ग्रेटिट्यूड में जाने का। कैसे कर सकते हैं? जो तकलीफ़ फेस कर रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, वो ग्रेटिट्यूड कैसे दे सकते हैं? वो तो उनको ये लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो गया उनके साथ, बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है, तो ग्रेटिट्यूड में जा ही नहीं सकते, राइट। लेकिन जा सकते हैं फ्रेंड्स। वही मैं आज आपसे बात करने चाहती हूँ उसी के बारे में कि हमारे पास जो है हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, और जो नहीं है हम उसके लिए ही परेशान रहते हैं, है ना। आप सबको पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आप सभी जानते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और आप ये भी जानते होंगे कि हम सब एनर्जी हैं। हम ये ब्रह्मांड एक एनर्जी है, हम एनर्जी है, हम सब एक दूसरे के साथ एनर्जी से कनेक्टेड है, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, जिस चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, आप वही अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी आपको क्या आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ पे आपका अटेंशन ज़्यादा है, आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपका फोकस कहाँ होता है? आपकी तकलीफ़ पे। और फिर क्या होता है जब आपका फोकस तकलीफ़ पे है? जाहिर सी बात है, आपका फोकस जहाँ रहेगा आप वही अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो आपको आपका अटेंशन वहाँ लेके जाना है जो आपको, जो अच्छी चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए, है ना। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, जिनकी हेल्थ नहीं भी ख़राब है वो भी ये चीज़ कर सकते हैं, जिनकी हेल्थ ख़राब हो गई है वो भी कर सकते हैं। और करना कैसे है? आपको डेली अपने बारे में 10 चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके हेल्थ के बारे में लिखनी है। 10 अच्छी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरह से आपको थैंक यू बोलना है। अब इसका पैटर्न भी मैं आपको समझाऊंगी, ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार क्यों बोलना है वो भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो है ऑलरेडी, आपके पास अच्छी सेहत है, आपके पास अच्छे हाथ है जिससे आप अपने काम आसानी से कर पाते हैं, उसके लिए थैंक यू बोलना है। आपके पास पैर है जिससे आप आसानी से चल फिर पाते हैं, डांस कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। आपके आँखों के लिए आपको थैंक यू बोलना है। आपके हर एक बॉडी पार्ट के लिए जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना है। क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। आप अपने बच्चे के लिए जब कोई गिफ्ट लाते हैं और आपका बच्चा उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, थोड़ा सा मायूस होता है या फिर हल्का रिस्पॉन्स देता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। अगर वही बच्चा, अगर आप उसको कोई गिफ्ट लाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आपको बहुत सारा थैंक यू बोलता है, आपके गले लगता है, बहुत खुशी से नाचने लगता है, तब आपकी फीलिंग क्या होती है? बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो हमें भी तो परम पिता परमेश्वर ने, ये जो यूनिवर्स है, हमारे भगवान ने, हमारे गॉड ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं जो हम उसके लिए कभी थैंकफुल होते ही नहीं हैं, और हमारा फोकस उन चीज़ों पे होता है जो हमें नहीं, हमारे पास नहीं है, और उसी के लिए हम कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं। तो कैसा लगता होगा, है ना। तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए कि जब आप अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं और बच्चा जब खुश होता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, फिर आप और उसको गिफ्ट ला के देते हैं और सारी चीज़ें उसके लिए करते हैं, राइट। और अगर वही बच्चा जब खुश नहीं होता तो आपका भी मन बहुत मायूस हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं यार, अभी तो इसको नहीं दूंगा कुछ भी, ये इसको ही बोल दूंगा जो लेना होगा ले लेगा, मैं नहीं करने वाला, है ना। तो वैसे ही हमारे परम पिता परमेश्वर, ये यूनिवर्स जो भी हमें देते हैं, हम सब उनके बच्चे ही तो हैं। हम, ये पूरा संसार उनके बच्चे ही तो हैं। और अगर उन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ दिया है और हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए ही नहीं, तो कैसा लगता होगा उनको।
और जैसा मैंने आपको बताया, हम सब एक एनर्जी हैं, हम सभी एक एनर्जी है, ये ब्रह्मांड एनर्जी है। और जब हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी एनर्जी जब उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको आपका फोकस कहाँ रखना है? आपको आपका फोकस अच्छी चीज़ों पे रखना है, पॉजिटिव चीज़ों पे रखना है। जो आपको लाइफ में चाहिए उस पे आपको फोकस करना है, जो आपको नहीं चाहिए उस पे आपको बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं करना है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपको थायराइड है, ठीक है, थायराइड है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आपके पास आँखें हैं, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख पाते हैं, आप कई सारे काम आसानी से कर पाते हैं। ज़रा उनके बारे में सोचिए जिनकी आँखें ही नहीं हैं। आपके पास पैर तो है जिससे आप चल पाते हैं, अपनी हर काम को आसानी से कर पाते हैं, उनके बारे में सोचिए जिनके पास पैर ही नहीं है। आपके हाथ जो आपके सारे काम इतने आसानी से कर लेते हैं, आप लिख पाते हैं, आप अपने घर के सारे काम कर पाते हैं, अपना ऑफिस वर्क कर पाते हैं, अपना खुद का केयर कर पाते हैं। जिनके पास हाथ ही नहीं है उनके बारे में सोचिए। जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, ज़रा उनके बारे में सोचिए। जो कोमा में है, जो अपने कई महीनों से हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, बस जी रहे हैं, बस सांसें चल रही हैं। तो सोचिए आपके पास कितना कुछ है, आपके पास इतना अच्छा शरीर है, आपके पास हर एक बॉडी पार्ट आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और आपका शरीर जिसकी कीमत करोड़ों में है, अगर आप अपने शरीर के एक एक पार्ट की वैल्यू देखें तो उसकी कीमत करोड़ों में है। अगर आप अपनी आँखों को डोनेट करते हैं, उसकी वैल्यू देखिए। अगर आपको किडनी के प्राइस के बारे में सोचिए, आप हार्ट के जो उसकी मार्केट वैल्यू देखिए। कितनी कीमती हमारे पास चीज़ें हैं जिसकी हम कभी, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उसके ऊपर, और हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं, जो है उसके लिए तो ग्रेटफुल हो जाइए। तो आज से फ्रेंड 10 चीज़ें अपने हेल्थ के बारे में, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें वो लिखिए जो आपके पास अच्छी हैं, और उसके साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करिए। और जिस चीज़ जो है आपके पास उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। जो गड़बड़ हो चुकी है, जो ख़राब हो चुकी है, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर आपका फोकस मत रखिए, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस करेंगे वो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, 4 साथ में और लेकर आएगी। तो आज से, अभी से आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आपको चाहिए। आप अगर अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो अपनी हेल्थ के लिए जो आपके पास अच्छे हैं, आपके शरीर में आपके जो बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, उनके लिए थैंकफुल हो जाइए, और परमपिता परमेश्वर को हमेशा थैंक यू बोलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और ग्रेटफुल रहिए, खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।